नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नोएडा पुलिस ने हनी ट्रैप से ठगी करने वाले गैंग का बड़ा खुलासा कर दिया है और इस गिरोह का प्लान इतना शातिर होता था कि लोग उसमें फंस जाते थे आसानी से और केस मुकदमे के साथ ही बदनामी का डर दिखाकर गिरोह वसूली का खेल खेलता था। लेकिन बस एक गलती और गैंग का हो गया पर्दाफाश। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा पुलिस ने खूबसूरत चेहरों के पीछे छिपे खौफनाक खेल का पर्दाफाश किया है। बीती 27 फरवरी को बादलपुर इलाके में एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता था। इस गिरोह में 2 लड़के और एक लड़की शामिल थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर उनके पास से 40,000 रुपए भी बरामद किए। हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला, इसका नाम जहरा है, मूल रूप से दिल्ली की निवासी है। एक दूसरा से अभियुक्त है, इसका नाम बादल है, उसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे नोएडा एनसीआर के मिले हैं। और तीसरा अभियुक्त प्रिंस है, जो मूल रूप से गाजियाबाद का निवासी है, वो भी इनका साथी है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने सादोपुर गांव में एक शख्स को अपने जाल में फंसाया। लड़की ने मकान मालिक को अपने कमरे में बुलाया और फिर गैंग के बाकी सदस्यों ने झूठे रेप के मामले में फंसाने की धमकी दी। उन्होंने उससे 2.5 लाख रुपए की मांग की। डर की वजह से पीड़ित ने पैसे देने की हामी भर दी और 40,000 रुपए भी दिए। जब इस घटना की शिकायत पुलिस को मिली तो जांच में पूरा मामला सामने आ गया। यही नहीं, जांच में पता चला कि ये गैंग पहले भी गाजियाबाद के अंकुर विहार में एक मकान मालिक से 5.5 लाख रुपए वसूल चुका है। ये लोग अलग अलग अमाउंट का पैसा नेगोशिएट करते हैं। जैसे इन्होंने नवंबर के महीने में गाजियाबाद में भी एक ऐसी घटना की थी जिसमें इनके द्वारा लगभग 5.5 लाख रुपए दूसरे व्यक्ति से लिया गया। बादलपुर में भी जो पुलिस के पास सूचना आई थी, पहले इस महिला और उसके सह अभियुक्त, जिसका नाम बादल है और प्रिंस है, उनके द्वारा पुलिस को बलात्कार की सूचना दी गई। जब पुलिस ने घटना को संदिग्ध पुलिस को घटना लगी तो पुलिस ने आगे जब जाँच करी तो मालूम चला कि ये लोग एक पेशेवर गैंग की तरह काम करते हैं। इन्होंने जो व्यक्ति है, जो मकान मालिक था, उससे लगभग 50,000 रुपये कैश ले भी लिए तो 2.5 लाख रुपये की डिमांड की थी, जिसमें से इन तीनों के पास से लगभग 40,000 रुपीज़ कैश बरामद भी हुआ है। ये लोग एज अ गैंग बनकर इस तरह से हनी ट्रैपिंग और ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। शिकार के लिए आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरते थे। ये गैंग पहले किसी इलाके में किराए का मकान ढूंढता था और वहां लड़की को शिफ्ट करवा देता था। फिर लड़की किसी बहाने से मकान मालिक को अपने कमरे में बुलाती थी। थोड़ी देर बाद गैंग के बाकी सदस्य वहां पहुंचकर धमकाने लगते और कहते कि अगर पैसे नहीं दिए तो रेप का केस कर देंगे। डर की वजह से लोग समझौता कर पैसे दे देते थे। सबसे पहले यह महिला जो है वह अलग अलग घरों में जाकर, अच्छे घरों में जाकर वहाँ पर पहले मकान किराए पे लेती है और उसके बाद मकान मालिक को या उसके बच्चों को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाती है और उसके बाद उन पर गलत बलात्कार का मुकदमा लिखवाने का आरोप लगाती है। जब आरोप लगा लेती है उसके बाद फिर समझौता करने के नाम पर ये महिला और इस पूरी गैंग के द्वारा बाकी गैंग मेंबर इसके भाई की तरह और इसके सहयोगियों की तरह काम करते हैं और यह भी दबाव बनाने का काम करते हैं। गिरोह के सरगना बादल पर पहले से ही 11 केस दर्ज हैं और वो लगातार अपना नाम बदलता रहता है। साथ ही प्रिंस, जो बीए का छात्र है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा लड़की को भी हिरासत में लिया गया है, जो झूठे आरोप लगाने का काम करती थी। पुलिस के मुताबिक ये गैंग दिल्ली एनसीआर में कई लोगों को इसी तरह से ठग चुका है, जिसकी जाँच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।